मैं डॉक्टर रिजवान से पूछ रहा हूं और दूसरी तरफ रिजवी साहब और रतिंदर भाटिया हैं, क्योंकि कल जब मैं बात कर रहा था तो सब बोल रहे थे कि जी आप सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं लाते, आप पारसियों का नहीं लाते, आप क्रिश्चियंस का नहीं लाते। सबको आज मैंने कोशिश की है जितना मैं कर सकूं। रिजवान साहब, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बाबा ने जो कहा आज उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ गलत कहा? और उन्होंने कंपैरिजन दिया कि दुर्योधन ने भी कहा था, मतलब दुर्योधन से भी कहा था प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपना मतलब धरती तमाम। तो हम तो सिर्फ 3 ही जगहें मांग रहे हैं, बाकी छोड़ दो। और ये आम जगहें नहीं है हिंदुओं के लिए। सो व्हाट्स रॉन्ग इन व्हाट ही इज सेइंग? डॉक्टर रिजवान जी शुक्रिया। जी नहीं शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मुझसे पहले जो साहब बोल रहे थे, राहुल देव जी, हमारे वरिष्ठ साथी पैनलिस्ट, कि योगी जी सिर्फ एक धर्म विशेष हिंदू की बात ना करें। देखिए, जब प्रभु राम की बात होती है या काशी की बात होती है तो बात यहाँ ये नहीं है कि हिंदू के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। बात ये है कि इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ है उसे ठीक किया जा रहा है। तो मैं तो ऐश्वर्या भाई बहुत सारे पैनल्स पे ये बात बोल चुका हूँ कि मुगल्स के बाद हिंदुस्तान में मराठा एम्पायर भी रहा, पंजाब हरियाणा साइड में जम्मू कश्मीर में सिख एम्पायर भी रहा, कई सौ साल रहा, 250 साल लगभग ये सारे दोनों एम्पायर मिला के रहे हैं। आई माइट भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अगर इस दौर में कोई बड़ी मस्जिदें तोड़ के भी गुरुद्वारे और मंदिर बनाए गए हों, भाटिया जी को भी रखिए, हाँ। तो मुसलमान उसकी भी लिस्ट दे सकता है, मुसलमान उसकी भी लिस्ट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो आपकी भी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? बट अफसोस इस बात का होता है जब तोड़ फोड़ की बात आती है उंगली मुसलमानी पर क्यों उठ जाती है? भाई मराठाओं ने भी तो कोई हमारी मस्जिदें तोड़ी होंगी ना, जैसे मुगलों का पे आरोप लगता है। तो वो लिस्ट दो, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, हम मस्जिद की भी लड़ाई लड़ते हैं। अब अगर ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है और बदकिस्मती से बेचारे हिंदू ही ऐसी लिस्ट लेके घूम रहे हैं 70 साल से या 200 साल से, तो इसको धर्म से जोड़ के नहीं दे सकते, इसको भारतीय संस्कृति से देखना पड़ेगा। धर्म से मैं नहीं जोड़ सकता, पहली चीज। हाँ। पहली चीज पर जोड़ा जाता है ना। दूसरी बात, जो बाबा ने बोला, मैं ऐश्वर्या भाई उससे भी एग्री नहीं करता। ना 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 ना, मैं क्यों दे दूं काशी विश्वनाथ की मस्जिद? मैं नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि भैया जो भी सर्वे करना है, जो भी करना है, जो भी तहकीकात करनी है, कर लो, तसल्ली कर लो। सर्वे से मैं भागूंगा नहीं। अगर मैं सर्वे से भागूंगा मतलब मेरी चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैं कहूंगा भैया सर्वे कर लो। अगर उस मस्जिद की दीवारों पर और तहखानों पर मूर्तियां निकलती हैं तो मैं कहूंगा भैया वो मस्जिद थी नहीं, आई एम सॉरी, लो मस्जिद को हटा देते हैं, तुम्हारा मंदिर बना देते हैं। क्योंकि जहां पर मूर्तियां हैं वहां पर नमाज भी जायज नहीं है, वो मस्जिद भी नहीं है। बात खत्म। इतनी छोटी सी बात है। मान जी, जय श्री राम। अयोध्या के बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे। मान जी, बाबा ने तो साफ कर दिया आज विधानसभा में, बाबा ने तो साफ कर दिया। बाबा ने तो कहा कि नंदी बाबा ने रात को बैरिकेड खुलवा दिए तो श्री कृष्ण भी कहां रुकने वाले हैं। महंत राजूदास जी, मान जी, फुल फ्री। नहीं, देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। हम तो प्यार से, प्रेम से, अनुराग से और किसी से मांगा भी नहीं, मैंने तो निवेदन किया और निवेदन के साथ लगातार कोर्ट के शरण में रहे। किसी का एहसान नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। हिंदू जनमानस लगातार त्याग किया, संघर्ष किया, अपने आप को प्राणों की आहुति दिया, बलिदान किया और पूरी ताकत झोंक दी सिर्फ अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं निवेदन पूर्वक, क्या जब मुगलों का, आक्रमणकारियों का, आक्रांताओं का हिंदुस्तान में राज था तो सिर्फ हमारे मंदिर ही मिले थे क्या? क्या हिंदुस्तान में और कोई जगह नहीं थे, जमीन नहीं थे क्या? और जगह खाली नहीं पड़ी थी क्या? उस जगह पर निर्माण आपने क्यों नहीं किया?
जहां पर हमारी आस्था थी, आस्था जहां जुड़ी हुई थी, जहां राम भक्त, जहां भोले के भक्त, जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त, जहां मां काली के भक्त, जहां मां दुर्गा के भक्त, जहां बागेश्वरी देवी के भक्त, सरस्वती माता के भक्त जहां जाते थे, वहीं तोड़कर क्यों इस्लामिक स्ट्रक्चर का स्थापना किया? और भी जगह थे, बनाना चाहिए था। यहां पर एक मुस्लिम बुद्धिजीवी भी बैठे, वो भी बोल रहे थे, मैं राहुल देव जी की विचार से सहमत नहीं हूं। राहुल देव जी ने तो बहुत सुंदर बात रखी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, एक आध दो कार्यक्रमों में उनको सुनने का अवसर मिला, लेकिन उनकी भाव देखिए, तुरंत चले आए कि योगी जी एक कौम से जलन करते हैं, एक कौम के बारे में उनकी विचार तीखी है। अरे तीखी होती तो क्या एक कौम के मानने वाले यहां शांतिपूर्वक रह पाते क्या? आज से पहले उत्तर प्रदेश में जब मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश उद्दीन की सरकार थी, तो दंगे क्यों होते थे भाई? वो तो अपने आप को मुल्ला मुलायम सिंह कहने में बहुत गर्व महसूस करते थे, तब क्यों दंगे होते थे? योगी जी की सरकार में सीए और एनआरसी के अलावा कोई दंगा हुआ तो आप बता दीजिए। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा अगर सरकारी लाभ का कोई लाभ ले रहा है ना, तो मुस्लिम कौन का ले रहा है? फिर भी राहुल देव जी बता रहे कि अरे आप सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। भाई हिंदुओं के लिए क्या कर दिया योगी जी ने? मैं राहुल देव जी से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, राम मंदिर, अब आपने पूछ ही लिया तो मैं तो सोच रहा था। सवाल है राहुल देव जी से, राम मंदिर नहीं मैं पूछूंगा। अच्छा, नहीं मैं पूछूंगा उनसे। हाँ, पूछिए। राहुल देव जी से मेरा सवाल है। अरे पूछिए, योगी जी ने क्या किया? जवाब देते हैं सबका। नहीं, बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या कर दिया? क्या कर दिया? सिर्फ राम मंदिर ना, राम मंदिर कोर्ट से लड़ के लिया। हाँ, इतना आपका एहसान है कि तत्काल आपने संज्ञान में लिया और हमारी मदद किया, इसके लिए आपको कोट आभार है, कोट साधुवाद है। राहुल देव से मेरा एक और प्रश्न है, जिस एक करके पूरे देश में सिर्फ मंदिरों को क्यों अतिक्रमण करके रखा है? नहीं, मंदिरों को ही सिर्फ अतिक्रमण करके क्यों रखा है? किसी मदरसे को क्यों नहीं अतिक्रमण किया? किसी चर्च को क्यों नहीं अतिक्रमण किया? और सिर्फ मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? क्या हिंदुस्तान में बौद्ध नहीं है क्या? जैन नहीं है क्या? पारसी नहीं है क्या? भाटिया जी आ रहा है उसके बाद, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं? राहुल देव जी को 3 मिनट राहुल देव जी को पेट में दर्द क्यों नहीं होता? अरे नहीं हो रहा है उनको पेट में दर्द। मान जी नहीं हो रहा है। देव जी इस विषय पर नहीं बोले, नहीं अरे बोलेंगे, अभी जवाब ले लेते हैं। मान जी जवाब ले लेते हैं। जय श्री राम। जवाब ले रहा हूँ मान जी, रिलैक्स। ऐसे मान जी जवाब ले रहा हूँ मान जी। राहुल जी जवाब दे रहे हैं, मान जी। हाँ दादा, महंत जी से मिलने का और पियाने का मुझे भी सौभाग्य मिला है अयोध्या में ही। याद है सर, उन्हें भूले नहीं है, वो बता रहे थे मुझे। उनका आक्रोश समझ में आता है, वो उनकी जो भावभूमि है, दृष्टि है, उससे मैं परिचित हूँ। पहली बात यह है कि कई उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे उतना समय दे पाएंगे कि नहीं सबका जवाब देने का, लेकिन एक बहुत मोटी बातें, कुछ बहुत थोड़ा बड़ा है, ये दार्शनिक प्रश्न है कि क्या हम या एक शासन का कर्तव्य, क्या आज के राज्य में, आज के देश में कोई भी देश, कोई भी समाज अतीत में जी सकता है? अतीत के सारे प्रश्नों के हल हम आज निकालेंगे, सारे हिसाब हम आज बराबर करेंगे, तो फिर अगर हम यही करेंगे तो हम भविष्य कब बनाएंगे? जो आज यहाँ पर मुसलमान हैं, आप उनको केवल उनके कुछ उस समय कई सौ साल पहले, 1000 साल पहले आप कुछ लोग आक्रांता बनकर आए, गिने चुने लोग थे। आज जो एक हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, वो इस देश के समान नागरिक हैं, उनके उतने ही अधिकार हैं, उतनी ही संवेदनशीलताएं हैं, उतनी ही भावनाएं हैं उनकी जितनी आपकी और हमारी हैं। तो हम उनको अपने भाई के, अपने सह नागरिक के रूप में देखेंगे या हम उनको आक्रांताओं के प्रतिनिधि के रूप में ही देखते रहेंगे? अगर शासक की यह दृष्टि होगी और ये शासन की दृष्टि होगी तो इससे समाज केवल टूट सकता है और बच सकता है। मैं कह चुका हूं कि ये जो 3 प्रमुख हमारे पूजा स्थल हैं, वो हिंदुओं को मिलने चाहिए, उनको मुसलमानों को दे देने चाहिए स्वेच्छा से, ये मैं कह चुका हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे मुसलमानों को केवल उन आक्रांताओं के वो बना के, बच्चे बना के और उनके प्रतिनिधि बना के देखें और एक शत्रु भाव पैदा करें। आज सब बराबर के नागरिक हैं, उनका इस देश पर उतना अधिकार है, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में काम किया है, योगदान दिया है। ये जो दृष्टि है बांटने की, ये गलत है। ये भाषा गलत है। क्या ये कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है? क्या मुसलमान कौरव हैं?
क्या है? हम कहा महाभारत और रामायण को हम आज यहाँ लाके, तो शत्रु कौन है? हम अपने ही अपने बराबर के नागरिकों के हम अपना शत्रु बनाएंगे क्या? नहीं, ये